Hello everyone. In this video, I am going to teach you chapter 5th, Footprints Without Feet. This is your 10th class chapter. This is a chapter Footprints Without Feet, or this is from the book Footprints Without Feet. So let us discuss the introduction of the chapter. कैन अ मैन बिकम इनविजिबल। तो ये स्टोरी देखना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है। इनविजिबल क्या होता है? अदिख हो जाना, दिखना ना। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। तो ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट के बारे में है। हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक इनविजिबल, जो अपने आप को इनविजिबल करने की डिस्कवरी करता है, खोज करता है। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी, क्या वो यूज़ करता है या इसका मिस यूज़ करता है जो उसने खोज की है। इसी के बारे में पूरी स्टोरी है कि वो इसको यूज़ करेगा, इसका डिसयूज़ करेगा डिस्कवरी का। द स्टोरी इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। उसका नेम क्या है? ग्रिफिन है। ये स्टोरी है उस साइंटिस्ट के बारे में है। ही डिस्कवर द रियल केमिकल, वो रेयर केमिकल को डिस्कवर करता है विच कैन मेक अ मैन इनविजिबल, जो ऐसा केमिकल है जो एक आदमी को इनविजिबल बना सकता है, अदिख बना सकता है। बट एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे द मैन कैन बी टच्ड एंड फेल्ट फिजिकली, उस आदमी को अगर हम टच करें और फिजिकली उसको फील भी कर सकते हैं। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट हाउ ही यूजेज और मिस यूज हिज पावर्स फॉर हिज ओन। तो आओ हम डिस्कस करते हैं पर्सन अपनी पावर्स का कैसे मिस यूज़ करता है और कैसे यूज़ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। सो फर्स्ट डिस्कस द अबाउट द ऑथर हॉबर्ट जॉर्ज वेल्स। ये इसका राइटर है। ये बॉर्न हुआ था इस ईयर में और उसकी डेथ हुई थी इस ईयर में। वाज एन इंग्लिश राइटर था ये। ही वाज अ प्रोलिफिक होता है ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला। इन मैनी जेनर्स, बहुत सारे जेनर्स उसने प्रोड्यूस किए हैं। राइटिंग डजन्स ऑफ नावल, दर्जन के हिसाब से उसने नावल लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। इसीलिए हम इसको प्रोलिफिक कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला है। एंड वर्क फॉर सोशल कमेंट्री, उसने सोशल कमेंट्री के लिए भी काम किया है। सटायर लिखी है, बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी का राइट की है। एंड इवन 2 बुक्स ऑफ द रिक्रिएशन वार गेम्स, कि बार में रिक्रिएशन कैसे होती है उस गेम पे भी 2 बुक्स लिखी हैं इसने। ही इज़ नाउ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज साइंस फिक्शन नावल। अब उसको साइंस फिक्शन नावल के लिए जाना जाता है। इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द साइंस फिक्शन, इसको हम फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी बोलते हैं। अलॉन्ग विद जूल्स वर्न के साथ एंड ह्यूगो जन्सबर्ग, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट समरी। सो लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। द स्टोरी इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। ये जो पूरी स्टोरी है एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नेम क्या है? ग्रिफिन है। ही हैड बीन डिस्कवरिंग वेज, उसके वो अलग अलग तरीके फाइंड कर रहे हैं विच कुड मेक अ मैन इनविजिबल, जिसकी वजह से एक आदमी अदिख हो जाए। एंड फाइनली स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, फिर वो कुछ ऐसी ड्रग्स पी जाता है दैट मेड हिम इनविजिबल, जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो जाता है। स्वेलोड क्या होता है? खा लेना या पी लेना, खा लेना। वो ऐसी ड्रग्स खा लेता है जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो जाता है। ही वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय 2 बॉयज़ इन द स्टेयर केस। पहले 2 बॉयज़ है ना उसको नोटिस करते हैं, वो स्टेयर केस के ऊपर है ऑफ द हाउस में। वेयर ही कुड जस्ट सी अ फुट स्टेप, जहाँ पे उनको सिर्फ उसके पैरों के निशान दिखते हैं। जैसे उसके पैर गिले होते हैं ना, चीकड़ भरे निशान, सिर्फ पैरों के निशान दिखते हैं, वो पर्सन नहीं दिखता। एंड स्टार्टिंग फॉलोइंग इट, वो पैरों के निशान को दोनों बॉयज़ क्या करते हैं? फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। दे फॉलो इट अंटिल द फुट स्टेप्स आर फेंटर एंड कैन नॉट बी सीन। जब तक वो फुट प्रिंट्स को ना फॉलो करते हैं, जैसे कि जब तक वो फेंट नहीं हो जाते, पूरी तरह से गायब नहीं हो जाते। एंड कैन नॉट बी सीन, जब तक दिखने से बंद नहीं हो जाते। फर्स्ट एज ही फीलिंग कोल्ड ही एंटर्स अ मॉल। पहले की जैसे कि उसको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो क्या करता है? एक मॉल में एंटर करता है। ही एंटर्ड द मॉल फॉर सम वार्मथ, कुछ गर्मी लेने के लिए। आफ्टर द स्टोर शट डाउन, स्टोर है जो बंद हो चुके हैं। ही डिसाइडेड टू बियर सम वार्म क्लोथ्स एंड ईट समथिंग। वो डिसाइड करता है कि क्यों ना कुछ गर्म कपड़े पहन लिए जाएं और कुछ ना कुछ खा लिया जाए। ही फर्स्ट अनबॉक्सेज अ फ्यू क्लोथ्स एंड वियर देम। पहले वो बॉक्स में से, अनबॉक्सेज मतलब बॉक्स से बाहर निकाल लेना, कुछ कपड़े निकाल लेता है। एंड वियर देम मतलब उनको पहन लेता है। देन फ्रॉम द किचन में जाता है ऑफ अ रेस्टोरेंट की। एंड ईट कोल्ड मीट, वहाँ पे ठंडा मीट खाता है। एंड सम कॉफ़ी, कुछ कॉफ़ी पी लेता है। लेटर ही गोज़ टू द ग्रोसरी स्टोर, वो ग्रोसरी स्टोर में चला जाता है। एंड ईट स्वीट्स एंड ड्रिंक वाइन, वो वहाँ पे मिठाइयाँ खाता है और ड्रिंक कर लेता है। ही देन फॉल एस्लीप, फिर उसको नींद आ जाती है। ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स किसको बोलते हैं? रजाइयों के ढेर पे।
ही देन वेक अप इन द मॉर्निंग, जब वो मॉर्निंग में उठता है, व्हेन सम ऑफ द स्टोर असिस्टेंट हैड सीन देम, जहाँ पे उसको स्टोर के कुछ असिस्टेंट उसको देख लेते हैं, एंड स्टार्टिंग चेजिंग हिम, चेज करना होता है उसका पीछा करना, और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लोथ्स, वो जल्दी से सारे कपड़े क्या कर देता है, थ्रो कर देता है, फेंक देता है। ही वॉज वियरिंग, जो भी उसने पहन रखे होते हैं, एंड बिकम इनविजिबल अगेन, वो इनविजिबल कैसे बनता है, जितने भी कपड़े उसने पहने होते हैं वो सारे के सारे कपड़े उतार देता है, और साथ के साथ ही क्या बन जाता है, इनविजिबल बन जाता है। देन ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड अगेन विदाउट एनी क्लोथ्स, रोमिंग अराउंड होता है इधर उधर घूमना, फिर से इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है बिना किसी कपड़े के। इन द कोल्ड विंटर ऑफ लंदन, लंदन में कोल्ड विंटर्स में, ठंडी सर्दियों में। देन ही डिसाइडेड टू स्टील क्लॉथ फ्रॉम द थिएटर कंपनी, अब वो सोचता है कि मैं कपड़े चोरी करता हूँ थिएटर की कंपनी से। एज यू नो ही वुड गेट समथिंग देयर टू कवर हिज फेस एज वेल, उसको पता है कि उसको फेस को कवर करने के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देन ही देन स्टील्स बैंडेज फॉर हिज फेस, फिर वो पट्टियाँ फाइंड कर उठा लेता है, वहाँ से चोरी कर लेता है अपने फेस के लिए। डार्क ग्लासेस, डार्क चश्मा उठा लेता है। फॉल्स नोज, एक नकली का नोज उठा लेता है। एंड हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ, एक टोपी ले लेता है अपने आप को कवर करने के लिए। ही देन हिट द शॉपकीपर, फिर वो एक शॉपकीपर के ऊपर हिट करता है, मतलब कुछ मारता है। एंड स्टील ऑल द मनी, उसके सारे पैसे चोरी कर लेता है। सोन ही रियलाइज दैट लंदन इज़ टू क्राउडेड टू लीव लाइक दिस, अगर वो लंदन में इस तरीके से रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड सिटी है। एंड डिसाइडेड दैट ही वुड गो टू रिमोट विलेज, वो किसी रिमोट विलेज में चला जाएगा। ही बुक्स 2 रूम्स एट एन इन द ईपिंग विलेज, वो इस विलेज में जाके 2 इंस मतलब 2 रूम क्या कर लेता है, किराए पे बुक कर लेता है। ही रीच देयर, वो यहाँ पे पहुँचता है। इट इज़ द स्ट्रेंज फॉर द पीपल ऑफ ईपिंग दैट अ स्ट्रेंजर विद सच अ वियर्ड अपीयरेंस हैज़ कम टू स्टे एट एन इन, की सराय में पीपल सारे हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कोई स्ट्रेंज आदमी, ऐसा कोई अजीब आदमी यहाँ पे आया है सराय में रुकने के लिए ड्यूरिंग द विंटर सीजन के दौरान। वंस इज मनी इज़ ओवर, जब उसके एक बार पैसे ओवर हो जाते हैं। ही स्टील्स फ्रॉम पीपल, वो लोगों से चोरियाँ करता है। एंड ऑल्सो हिट द लैंडलॉर्ड, इवन कि वो लैंडलॉर्ड जो उसका मकान मालिक है ना उसको भी हिट कर देता है। एंड हिज वाइफ, उसकी वाइफ को भी मारता है। देन व्हेन ही ट्राई टू चेक हिज रूम इन हिज एब्सेंस, जब वो उसके एब्सेंस में उसका रूम चेक करते हैं, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड को और उसकी वाइफ को ना शक हो जाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो उसकी एब्सेंस में रूम को चेक करने आ जाते हैं। देन द विलेज कॉन्स्टेबल इज आस्क्ड फॉर हेल्प, फिर विलेज के एक कॉन्स्टेबल को बुलाया जाता है मदद के लिए। बट बिफोर दैट मिसिज हॉल, द वाइफ ऑफ द लैंडलॉर्ड, मिसिज हॉल है ना जो वाइफ है लैंडलॉर्ड की, आस्क हिम क्वेश्चंस रिगार्डिंग हु इज़, पहले वो उससे क्वेश्चन पूछना चाहती है कि वो पर्सन है कौन है। एंड व्हाट डिड टू हर फर्नीचर, तो उसने उसके फर्नीचर के साथ क्या किया है। दिस मेक हिम रिप्लाई फ्यूरियस, फ्यूरियस क्या होता है, जैसे बड़े क्रोध तरीके से। एंड ही डिसाइडेड टू शो हर हु ही रियली इज़, और डिसाइड करता है कि उसको दिखा देगा कि असल में है कौन है। द पीपल देन सी अ हेडलेस मैन, फिर लोग उस हेडलेस आदमी को देखते हैं जिसका सर नहीं होता। मिस्टर जेफर, उस पर्सन का नेम क्या है, मिस्टर जेफर है। द कॉन्स्टेबल ऑल्सो फाइंड आउट दैट ही वुड हैव टू अरेस्ट अ मैन, अब कॉन्स्टेबल भी हैरान हो जाता है कि मैं ऐसे पर्सन को अरेस्ट करूंगा हु डजेंट हैव अ हेड, जिसका कोई हेड ही नहीं है, सर ही नहीं है। दे आर अनेबल टू कैच ग्रिफिन, वो ग्रिफिन को पकड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं। एज ही रिमूव ऑल हिज क्लोथ्स, जैसे कि वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। एंड बिकेम इनविजिबल, और दोबारा फिर क्या बन जाता है, इनविजिबल बन जाता है। ही देन नॉक आउट जेफर्स एज ही ट्राई टू कैच हैम, वो उसको नॉक करते रहते हैं जेफर को, कि जैसे उसको पकड़ने की कोशिश में हूँ। तो आपको दोबारा से इसकी समरी बता दूँ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मतलब है पैरों के निशान बिना पैरों के। तो ये क्या है, एक ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट है जो क्या करता है, अपने आप को हाइड करने के लिए एक ड्रग को यूज़ करके मतलब डिस्कवरी करता है, और उस ड्रग को यूज़ करके वो क्या बन जाता है, इनविजिबल बन जाता है। जैसे ही वो कपड़े उतारता है वो इनविजिबल हो जाता है। अपने इस मेथड को कैसे वो यूज़ करता है, वो लोगों से चोरियां करता है, लोगों को हिट करता है, और मिसयूज़ मतलब कहीं जगह पे चोरियां करके कहीं जगह के कपड़ों को भी चोरियां करता है। तो उसको यूज़ और मिसयूज़ करता है अपनी जो इसकी पावर है इनविजिबल होने की। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी मोर एंड मोर। थैंक यू ऑल।